नमस्कार दोस्तों। कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, बात कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के बारे में, क्योंकि अभी 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। अब क्योंकि ये जानना आवश्यक हो गया है, ऐसे कपल जो कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने पार्टनर के साथ अपना समय बिता रहे हैं, उनके लिए इस धारा के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। क्योंकि अभी भारतीय न्याय संहिता लागू ही हुई, साथ साथ धारा 69 पर चर्चा तेज हो गई है और बहुत सारे लोगों के इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या नए कानून लागू होने से कोर्ट मैरिज के नियमों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, या फिर जैसे पहले विदाउट नोटिस मैरिज कर पा रहे थे उसी तरह से विदाउट नोटिस मैरिज हो पाएगी अथवा नहीं हो पाएगी, या फिर जो लड़का और लड़की की उम्र है उस पर इन कानूनों का क्या असर पड़ेगा। इस संबंध में मैं समझता हूं ऐसा कोई भी कपल यदि मैरिज करने का प्लान कर रहा है तो उसको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 है, इसको न्याय संहिता के चैप्टर 5 में शामिल किया गया है। चैप्टर 5 का जो विषय है वो बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अपराध से संबंधित विषय है। और इसमें जो ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 है, तो ये है क्या। इसमें यदि आप सीधा सीधा यदि समझना चाहते हैं इसको, बिना इरादा किया गया वादा, इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। यानी कोई अपनी गर्लफ्रेंड से इस तरह का वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज करूंगा, मैरिज का वादा कर दिया गया, और उसका इरादा यदि मैरिज करने का नहीं है और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित अवधि के लिए उसे कारावास की सजा होगी और ये सजा बढ़कर 10 साल तक भी जा सकती है। तो यदि इस तरह का आप करते हैं तो आपको आगे परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तो इसलिए इस बात के बारे में ध्यान रखें। दूसरा जो क्वेश्चन लगातार उठ रहा है कि क्या विदाउट नोटिस कोर्ट मैरिज हो पाएगी नए कानून लागू होने के बाद। तो इसमें मैं यहाँ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, दो तरह के कानून हैं। एक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यदि आप अलग अलग धर्म से हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी कर रहे हैं तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन नोटिस प्रोविजन है, तो उसमें आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किंतु यदि आप सेम रिलीजन से हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे बौद्ध हैं, और अपनी कम्युनिटी के आधार पर आप रिचुअल्स करने के बाद मैरिज करते हैं। देखिए, यदि आपकी मैरिज जो है वो लव मैरिज है और दोनों में से किसी का परिवार या एक परिवार राजी नहीं है, तो ऐसी मैरिज को आप विदाउट नोटिस कर पाएंगे। आपको अपनी कम्युनिटी के आधार पर रिचुअल्स परफॉर्म कराने होंगे और उसके बाद सेम डे ही हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में आपको प्रेजेंट करके रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा, जिसमें किसी तरह का कोई नोटिस तथा कोई भी इंफॉर्मेशन फैमिली को नहीं जाएगी। दूसरी बात मैं साथ साथ आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि नए कानून लागू होने से अभी लड़कियों की उम्र पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी जो वैलिड एज है वो अभी भी लड़की की एज 18 और बॉय की एज 21 होनी चाहिए। यदि आपने इस उम्र को पूरा कर लिया है तो आप निश्चिंत होकर के अपनी मैरिज को परफॉर्म करा सकते हैं और कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के माध्यम से आप सेम डे सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं।